हमारा जो सेशन है ये फोटोशॉप के ऊपर है। तो फोटोशॉप जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इससे यूज करते हैं हम इमेज एडिटिंग के लिए और ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये जो कंपनी है ये एडोबी इनकॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये विंडोज और मैक ओएस के लिए बनाया गया था। मैक ओएस जो होता है वो एप्पल कंप्यूटर्स के लिए होता है, विंडोज जो हम रेगुलर यूज करते हैं। तो फोटोशॉप बहुत ही एक पावरफुल एप्लीकेशन है जिसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, डिजाइनर वो लोग यूज करते हैं इसे डिजाइनिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए। और फोटोशॉप में एडिटिंग और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। और सबसे पहले जो है फोटोशॉप को बनाया गया था 1988 में। ये बनाया गया था थॉमस और जॉन कॉनल ने। फोटोशॉप को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें, अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट प्रोग्राम्स फोटोशॉप में क्लिक करने के बाद आप फोटोशॉप ओपन कर सकते हैं। या फिर आप डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप में जहां पर आपका आइकॉन रहता है वहां से भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सुरजीत सर आपका ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है एक्चुअली। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए। ओके सर, ठीक है जी। तो फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट प्रोग्राम्स एडोबी में जाके फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं, या फिर अपने डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन से डबल क्लिक करके फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। आप लोगों को स्क्रीन शायद दिखाई दे रहा है, ये फोटोशॉप का ये मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पे जो ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे वर्किंग एरिया है। और लेफ्ट साइड में जो है ये टूल बॉक्स है। ये यहाँ पे अलग अलग टूल्स यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल लेने की जरूरत है जिसपे ऊपर हम लोग काम करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फोटोशॉप जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोग का जो इमेज का साइज है या फिर हम बैनर बना रहे हैं तो वो कितना बड़ा होगा। ये इस हिसाब से हम हमारे यहाँ पे सेटिंग्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो आपको दिखाई दे रहा है ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट का नाम, अपने इमेज का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये प्रीसेट जो फोटोशॉप का एक डिफॉल्ट साइज रहता है वो आ जाता है। यहाँ पे आप उसे चेंज कर सकते हैं इंच के हिसाब से, कितने इंच चाहिए, उसका हाइट कितना होगा, रिजोल्यूशंस कितने होगा। देन कलर मोड आप उसको ग्रे रख सकते हैं या फिर कलर रख सकते हैं। आरजीबी कलर जो होता है वो रेगुलर रहता है हमारे जो इमेजेस होता है। देन बैकग्राउंड जो कंटेंट है उसको आप व्हाइट रख सकते हैं या फिर बैकग्राउंड में कुछ कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले फाइल देन न्यू, यहाँ पे क्लिक करने से आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके, या फिर इसको आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब ये आर पार दिखाई देगा। ये अभी हम लोग यहाँ पे इसे व्हाइट रखते हैं यहाँ पे। और इसका देख सकते हैं पिक्सल के हिसाब से भी है। पिक्सल्स मतलब रिजोल्यूशन, ये जितने ज्यादा पिक्चर्स हो, जितने ज्यादा ये पिक्सल्स होगा उतना ज्यादा आपका पिक्चर का क्वालिटी ज्यादा होता है और इमेज का साइज उतना बढ़ जाता है। अगर आप इसको इंच के हिसाब से लेना है तो आप यहाँ पे इंच सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे चाहिए आपके हिसाब से, आपके बैनर के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ओके क्लिक कर दीजिए। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो ये पेज एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं।
या फिर अगर आपके पास दूसरा कोई इमेज है, आप उसको ओपन करके एडिट करना चाहते हैं, तो आप फाइल में जाके ओपन करके यहाँ पे फाइल ओपन कर सकते हैं उसको ब्राउज करके। ये मेरे डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमेज जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे इसका लेआउट, ये बेसिक लेआउट है जो इंटरफेस है फोटोशॉप का। सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है ये मेनू बार, फाइल, एडिट, व्यू, यहाँ पे आता है मेनू बार। यहाँ पे आते हैं आपको टूल बार, यहाँ पे ये टूल बॉक्स है, यहाँ पे सारे टूल्स है जिससे हम लोग यूज करके फोटो को एडिट करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री पैलेट, हिस्ट्री पैलेट से यहाँ पे आपको जो भी काम आप करते हैं ये सारे हिस्ट्री में दिखाई देता है, और उसको अगर अंडू करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप उसको अंडू कर सकते हैं। ये है नेविगेशन पैनल, इसको आप जूम इन आउट कर सकते हैं। ये कलर बॉक्स, यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स में आप एडवांस जब फोटो एडिट करेंगे तो ये लेयर्स यूज होता है, ये काम के लिए आता है। ये सबसे पहले जो हम लोग है नेविगेटर के बारे में हम देख लेते हैं। ये नेविगेटर जो होता है यहाँ पे हम जूम इन आउट कर सकते हैं। जब हम कोई भी इमेज ओपन करेंगे तो उसको यहाँ से क्लिक करके हम इसे जूम इन और आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जूम इन आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जैसे ड्रैग कीजिए, ये जूम इन कर सकते हैं या फिर आउट कर सकते हैं। जूम इन करके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स में हम उससे काम कर सकते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अभी हमारा ये ब्लैंक पेज है हमारा, तो ये ब्लैंक पेज इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, फाइल ओपन, डेस्कटॉप से मैं एक एग्जांपल एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे ये इमेज यहाँ पे दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है जो भी इमेज हम यहाँ पे काम करेंगे जिसके ऊपर ये नेविगेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे जूम इन आउट कर सकते हैं। यहाँ से जूम इन करने के बाद हम इसे और अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे है कलर पैलेट, कलर पैलेट से हम लोग RGB कलर जो ये कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। सो कलर पैलेट से हम लोग यहाँ पे दो कलर, एक है फोरग्राउंड कलर और एक है बैकग्राउंड कलर, ये दोनों हम लोग चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मतलब जब हम इरेज करेंगे तो व्हाइट होता है ज्यादातर, तो उसको उसके बिना हम व्हाइट के अलावा हम दूसरे कलर भी यूज कर सकते हैं जब हम लोग इरेज करेंगे। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो है कलर पैनल, ये हमारा फोरग्राउंड कलर जो है ये पिंक है और बैकग्राउंड कलर जो है ये ब्लू है। तो जब हम इरेजर यूज करेंगे तब क्या होगा, ये हमारे जो इरेजर का कलर का है वो व्हाइट के अलावा यहाँ पे ब्लू आ जाएगा ये। तो ये कलर वगैरह चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे हिस्ट्री। हिस्ट्री आप जो भी यूज करेंगे, मान लीजिए आप इरेज कर रहे हैं फोटो को, एक एक बार आप इरेज करते रहेंगे फोटोज को और एक एक बार ये हिस्ट्री में आता रहेगा। आप किसी भी वक्त इसे अनडू कर सकते हैं किसी भी लेवल तक। यहाँ पे 20 स्टेजेस तक रहता है आपका, आपने जो लास्ट टास्क किया है वहां पे 20 स्टेज तक रहेंगे ये। नेक्स्ट आता है लेयर्स। लेयर्स बहुत ही एडवांस फोटो एडिटिंग जब हम करेंगे, मल्टीपल इमेज रहेंगे, एक के ऊपर एक रहेगा, तो तब ये लेयर्स बन जाता है। फोटोशॉप में मिनिमम एक लेयर रहेगा यहाँ पे जो आपका इमेज होगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक ओपन है एक इमेज, तो ये लेयर 1 दिखाई दे रहा है, ये लेयर 0 दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो हर एक बार एक एक लेयर आता रहेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ इमेज पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो और एक लेयर बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लेयर्स बन जाता है ताकि हम लोग इसको और अच्छी तरह से एडिट कर सके। नेक्स्ट आता है जो टूल बॉक्स। ये
ये टूल बॉक्स में बहुत तरीके से का टूल्स है जिसे यूज करके हम अपना फोटो को एडिट कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों को वन बाय वन ये सारे टूल्स को एक कैसे यूज कर सकते हैं और इसका काम क्या है मैं आपको ये दिखाऊंगा। जैसा कि सबसे पहले जो है ये टूल आता है, ये मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल जो है ये यूज किया जाता है ये सिलेक्शन के लिए। ये हम बॉक्स बना के इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कर सकते हैं, इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। देन हम ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के, जैसे कि इस इमेज में ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये बॉर्डर जहां तक हमने सिलेक्ट किया है ये झिलमिला रहा है अभी ये। तो ये सिलेक्ट हो चुका है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर सकते हैं। एडिट में जाके इसे कॉपी कर लेते हैं, देन इसे हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये पेस्ट हो गया है। ये पहले का एक इमेज था और इसके साइड में और एक आ चुका है ये। तो जैसे ही हमने पेस्ट किया ये सिलेक्ट करके देखिए ये लेयर जो है और एक लेयर ऐड हो गया है, लेयर 1। पहले ये लेयर 0 जो बैकग्राउंड में है इसके ऊपर और एक लेयर आ चुका है ये। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम ये लेयर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट लेयर कर सकते हैं। यस, तो ये हमने जो कॉपी पेस्ट किया था अभी वो जा चुका है। तो ये सिलेक्शन बॉक्स है, इसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के। तो इसे मार्क्यू कहते हैं। इस टूल को यूज करके हम सिलेक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे कुछ हिडन टूल्स भी है, जैसा कि कुछ हिडन टूल्स है जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के हम सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कल बना के। ये मूव टूल है, हम इसे मूव करके हमारे एरिया में ले जा सकते हैं इसे सिलेक्शन करने के बाद जहां पे लेके जाना चाहते हैं। देन यहाँ पे है रो मार्क्यू टूल। ये रो यूज करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, ये कॉलम वाइज हम लोग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हमने यूज किया पहले ये रेक्टेंगुलर है। तो कोई भी हम अपने हिसाब से जैसे हमें चाहिए हम उसे यूज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन करने के बाद अगर हम इसे मूव करना चाहते हैं तो ये मूव टूल है, इसे हम लोग क्लिक करके हम मूव कर सकते हैं कहीं पे भी फोटो को। तो ये मूव टूल बार हम क्या सिलेक्शन के बाद आफ्टर सिलेक्शन ही ये मूव काम करेगा। अगर सिलेक्शन हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो मूव करने के बाद मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम उसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेसो टूल। लेसो टूल हम लोग एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, इसे हैंड्स फ्री कटिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ एरिया अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसे सिलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को ये दिखा देता हूँ ये कैसे यूज किया जाता है इसे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे हिडन टूल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये लेसो टूल ये दिखा देता हूँ। ये राइट क्लिक करने से आपको ये हिडन टूल्स दिखाई देगा। तो ये लेसो टूल में हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसको बारीकी से एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे जूम करना है। तो यहाँ पे है जूम टूल बॉक्स, टूल बार से जूम ले लिया। यहाँ पे प्लस, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लस एंड माइनस। माइनस मतलब ये जूम आउट करेंगे और प्लस मतलब ये जूम इन करेंगे। तो जूम में सिलेक्ट करने के बाद प्लस में साइन करके हम उसे जूम कर लेते हैं। जूम करने से क्या होता है हम उसको और अच्छी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं और उसको कट कर सकते हैं। ये टूल को हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करना पड़ता है। इसे ड्रैग करके हम इसे सिलेक्ट करते हैं इसे। तो जो भी कुछ एरिया आप जैसे भी चाहिए उसको ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस एरिया को अभी हमें नहीं चाहिए, सिलेक्ट हो चुका है, अगर इस एरिया को नहीं चाहिए
मैं एडिट में जाके यहाँ पे कट कर देता हूँ इसे। तो देखिए ये रिमूव हो चुका है। इस तरह से आप धीरे धीरे करके पूरे इमेज के उसके जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। इस टूल्स को यूज करने के लिए आपको पहले क्लिक करके ड्रैग करना है, इसे छोड़ना नहीं है, या ड्रैग करके आप सिलेक्ट करते रहिए। देन जितने भी एरिया आपने सिलेक्ट किया वन बाय वन आप सिलेक्ट करके इसे कट करते रहिए। तो ये बैकग्राउंड जो ये रिमूव होता रहेगा। ये फिर से आप इसे जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम टूल बार को लेके ये यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके आप इसे जूम आउट कर सकते हैं। देखिए ये जो एरिया हमने अभी कट कर दिया ये बैकग्राउंड ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, इस एरिया। नेक्स्ट जो टूल है ये है पॉलीगोनल लेसो टूल। ये भी इसी तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम बार बार इसे क्लिक करके अपने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद पॉलीगोनल लेसो टूल। फिर से हम जूम कर लेते हैं इस इमेज को प्लस साइन में क्लिक करके। तो पहले से ये और इजी है, ये एडवांस है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है ये एडिटिंग के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ और शार्प हो जाएगा और आप इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करके जैसे जैसे अपने एरिया को चाहिए हम वहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करके जैसा आप ड्रैग कीजिए, मार्क कीजिए जहां तक चाहिए, उसके बाद उस मार्किंग एरिया में आप क्लिक करने से ये सिलेक्ट होता रहेगा। इतने से एरिया में ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अभी मान लीजिए आपको ये मूव करना है, इधर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप स्पेस बार को प्रेस करके यहाँ पे एक हैंड आ जाएगा तो आप इस इमेज को मूव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका जो स्पेस बार है उसे प्रेस करके रखना है, तभी ये हाथ आ जाएगा और आप इस इमेज को मूव कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करके इतने से एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इस एरिया को अभी यहाँ पे जहां तक आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे इस एरिया को आप डबल क्लिक कर दिए लास्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो सिलेक्शन एरिया है इसको हम कट कर देते हैं। देखिए ये भी बैकग्राउंड ये रिमूव हो चुका है। और एक जो टूल है यहाँ पे नेक्स्ट जो टूल है इसे मैग्नेटिक लेसो बोलते हैं। ये बहुत ही एडवांस है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ धीरे धीरे करके इस टूल को जहां से कट करना है वहां से हमें मूव करना पड़ता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपके इमेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा कलर्स का मिक्सिंग है, तो लेसो ये मैग्नेटिक लेसो टूल उतने अच्छी तरह से ये काम नहीं करता है। इस टूल को यूज करने के लिए फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, मैग्नेटिक लेसो टूल, इसको क्लिक कर दिया। जिस एरिया से आप कट करना चाहते हैं एक बार आप क्लिक करने के बाद इस माउस को सिर्फ उसके ऊपर से आप लेते रहिए, ये ऑटोमेटिक अपने सिलेक्शन बनाता रहेगा। हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सिंपल इमेजेस जो बैकग्राउंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग कलर से, इसीलिए ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी इमेज अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सारे कलर्स होगा, बहुत सारे ग्राफिक्स होगा, तो ये सिलेक्शन अच्छी से नहीं होता है। तो ये एरिया है जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है ये मैग्नेटिक लेसो टूल से। इसके बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। फिर से हम इसे एडिट करके कट कर देते हैं। देखिए ये हमारे बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। तो ये यहाँ पे तीनों टूल है, इन तीनों टूल्स को हम यूज करके हम अपने बैकग्राउंड्स को कट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। लेसो टूल सिर्फ ये कट करने के लिए यूज नहीं होता है, हम सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडवांस काम कर रहे हैं और बहुत ही कस्टम वाइज इसको कट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होता है ये पॉलीगोनल जो लेसो टूल होता है।
क्योंकि यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ ये पॉलीगोनल लेसो टूल। इसे हम फिर से जूम कर लेते हैं ताकि हम इसे और अच्छी तरह से एडिट कर सकें। फिर से स्पेस बार को सिलेक्ट करके हम इस इमेज को मूव कर सकते हैं ताकि हम ये देख सकते हैं इस एरियाज को। आप यहाँ पे क्लिक करते जाइए और ये एक एक पॉइंट बना के ये सिलेक्ट होता रहेगा। ये सिलेक्शन हो गया, अब हम इसे कट कर देते हैं। मेन जो पार्ट है अभी हमने ये कर लिया है, इसका जो बॉडीज का एरिया है इसे हम कट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस और बाकी है, हम इसे भी रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड यहाँ का भी हम ये मूव कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। ये जो एरिया ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज था, इसे अच्छी तरह से सिलेक्ट करने के बाद हमने ये रिमूव कर दिया। ये लेसर टूल्स के को यूज करके हमने ये रिमूव कर दिया। बाकी के जो पार्ट्स है ये रिमूव करना बहुत ही आसान हो गया। हम कोई भी इरेजर से या फिर ये से सिलेक्ट करके हम इसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है मैग्नेटिक वर्ड टूल है। मैग्नेटिक टूल वर्ड जो है ये अगर सेम कलर में है या फिर एक एरिया है जो एक ही कलर है तो हम इसे यूज करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए पहले इसे सिलेक्ट कीजिए और जो एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं करना चाहते हैं ये, जैसे कि ये एरिया आप देख सकते हैं ये ज्यादातर वाइट एरिया है, तो यहाँ पे टॉलरेंस भी है। ये कितना टॉलरेंस हम इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम इसका टॉलरेंस अभी 5 दे देते हैं तो ये कुछ एरिया ही ये सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हैं ये टॉलरेंस 5 है, इसीलिए जो इसका सिलेक्शन है ये ठीक तरीके से नहीं आया अभी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक जगह पे सेम कलर यूज हो रहा है, इसीलिए ये सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करना है, हमें इसका टॉलरेंस को हम इसे इंक्रीज कर देते हैं। तो ये 5 था, अभी हम इसे 25 कर देते हैं तो इसका टॉलरेंस अभी बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी जो ये सिलेक्शन किया है ये पूरी जो एरिया है जिसमें ये बैकग्राउंड हमने रिमूव नहीं किया वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। ये टॉलरेंस 25 में ये सिलेक्ट हो चुका है। तो ये सिलेक्ट हो चुका है, अभी हम इसे कट कर सकते हैं। तो इजीली ये पूरा ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है इस इमेज के लिए। ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज हो चुका है, इसका बैकग्राउंड जो है अभी ट्रांसपेरेंट है ये। तो हमने इन तीनों टूल्स को यूज करके इसके जो बैकग्राउंड है इसे रिमूव कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट जो टूल है ये क्रॉप टूल। क्रॉप टूल यूज कर सकते हैं हम हमारे इमेज को रिसाइज करने के लिए। मान लीजिए कुछ इमेज होता है, उसके सारे पार्ट्स हमें जरूरत नहीं है, कुछ लेफ्ट साइड से कुछ कट करना हो, ऊपर से कुछ कट करना हो, देन हम इस टूल को यूज करके क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। इसे यूज करने के लिए आप क्रॉप में क्लिक कीजिए और एक बॉक्स बना लीजिए जिस एरिया में आपका ये जरूरत है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा बाकी रह गया, तो इसके लिए कोई बात नहीं, हम इस डॉट में क्लिक करके इसको ड्रैग करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जो ब्लैक एरिया है वो ये एरिया डिलीट हो जाएगा इस इमेज से। सिर्फ हमने ये इमेज को ये सिलेक्ट कर लिया। अभी ये इसे सिलेक्शन करने के बाद अगर आप एंटर प्रेस करेंगे
तो ये क्रॉप हो चुका है, और जो अननेसेसरी एरियाज है जो हमें जरूरत नहीं हो उसे वो रिमूव कर चुका है ये क्रॉप टूल के साथ। इसके बाद आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल से हम लोग ब्रश कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पेंटिंग ब्रश करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग कोई भी कलर सिलेक्ट करके इस ब्रश टूल से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ब्रश यूज कर सकते हैं, अपनी इमेज में कलर डाल सकते हैं। मैं और एक ब्लैंक इमेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फाइल में जाके। एक ब्लैंक पेज आ चुका है। हमारे ब्रश टूल में हम क्लिक कर लेते हैं, जो कलर हमें चाहिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कलर बॉक्स से। अभी जो कलर ये पिंक है तो ये ब्रश में सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे क्लिक करके जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो इससे हम लोग कलर कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रश को थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसे बड़ा करने ये कर सकते हैं। ये इसके जो पिक्सल है, ये जितना आप बढ़ाएंगे ये ब्रश का साइज उतना बढ़ता रहेगा। तो हम ये थोड़े से इसे इंक्रीज कर देते हैं। देखिए आपका ब्रश साइज जो है अभी ये पहले से बड़ा हो चुका है। यहाँ पे सेम उसी तरह से इसको छोटा भी कर सकते हैं, अपना ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये ब्रश टूल हो गया ये, इसे हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट जो टूल है ये क्लोन स्टैम्प। ये क्लोन स्टैम्प टूल है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टूल है, ये बहुत यूजफुल है, बहुत सारे काम के लिए ये यूज किया जाता है अपने एडिटिंग के लिए। तो सबसे पहले जो है हम आप लोगों को दिखाते हैं ये किस तरह से ये काम करते हैं। ये क्लोन स्टैम्प टूल से हम लोग अपने पिक्चर में एक जगह से दूसरे जगह पे इस पिक्चर को क्लोन बना के दूसरे जगह यूज कर सकते हैं। पहले क्लोन के लिए हम इसे ऑल्टर प्रेस करके एक जगह पहले इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके बाद हम जिस एरिया में इसको अप्लाई करना चाहते हैं वहां जाके हम उसे क्लिक करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये मैं दिखाता हूँ एक दूसरे एक इमेज में। मैं और एक फाइल ओपन कर लेता हूँ अभी एडिट में जाके। ये फाइल में जाके मैं पहले ये ओपन कर लेता हूँ। ये दूसरा एक पिक्चर, ये इमेज मैंने ओपन कर लिया। इसे सेव कर लेता हूँ मैं पहले। आप देख सकते हैं ये इमेज। अभी हम इस इमेज के ऊपर ये क्लोन स्टैम्प कैसे यूज करते हैं मैं वो दिखाने वाला हूँ। तो क्लोन स्टैम्प को यूज करने के लिए सबसे पहले आप इसे क्लिक कीजिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम जो करने वाले हैं, आपको ये एक बोट दिखाई दे रहा है, ये पानी के ऊपर ये बोट दिखाई दे रहा है। मैं इस क्लोन स्टैम्प को यूज करके इस बोट को यहाँ से गायब कर देने वाला हूँ। तो इस तरह से ये मैं एडिट करूंगा इसे, ताकि ये किसी को पता नहीं चले ये कि यहाँ पे एक बोट था इस पिक्चर में। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे जूम कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको एडिट करने के लिए ये प्लस साइन में देके इसे जूम कर लेते हैं। अपना जो ड्राइंग एरिया है अपना विंडोज को मैं एक थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ये थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये हमारा बोट है, इस बोट को मैं अभी इसे डिलीट करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये बोट था किसी को पता नहीं चलेगा एडिट करने के बाद। तो इस क्लोन स्टैम्प को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को यूज करके हम इसे मूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है ये एरिया यहाँ से हमें यहाँ पे डालना है। इसके लिए इस एरिया में माउस को लेके ऑल्ट को प्रेस करना है। ऑल्ट को जब आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करते ही ये एक प्लस साइन में आ जाएगा। इस प्लस साइन में आप क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब हम इसे यूज कर रहे हैं, ये प्लस साइन दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से ये क्लोन बना रहा है। तो ये धीरे धीरे करके हम इसे मूव कर लेते हैं। मैं और फिर से ये और एक डिफाइन कर लेता हूँ और एक प्लेस, जैसे कि ये एरिया मैं यहाँ से ये कलर यहाँ पे देता हूँ, ये थोड़ा ब्लू कलर का टाइप है, तो यहाँ से मैं अप्लाई करके ये यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अभी इस एरिया का कलर थोड़ा अलग है, तो ये कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम माउस लेके इसको ऑल्ट करके यहाँ का एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर आपका एरिया यहाँ से बाहर जा रहा है तो फिर आप फिर से यहाँ पे होल्ड प्रेस करके इसके प्लेस को बार बार डिफाइन करते रहिए। ऑलमोस्ट हमारा ये बोर्ड अभी गायब हो चुका है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग एरिया से जो मैच करते हैं वो एरिया, वहां से आप कलर को कॉपी करके वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अभी हम इसे जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं अभी ये कैसे दिख रहा है बोर्ड को हटाने के बाद। हम ये जूम आउट कर लेते हैं, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये बोर्ड यहाँ पे था, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक बोर्ड था और हमने इसको एडिट करके फोटोशॉप में इसे रिमूव कर चुके हैं। तो ये बहुत ही एक यूजफुल टूल है। ये और भी अलग अलग कामों के लिए भी यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी के फोटो में किसी के कहीं पे कुछ स्पॉट है, उस स्पॉट को भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल जैसे था वैसे ही ये बन जाएगा। ये इमेज को अभी हम इसे सेव एज कर देते हैं, तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं। ये मैंने ये C था, ये C2 ये नाम देके इसे सेव कर देते हैं। अभी अगर हम दोनों इमेज को कंपेयर करेंगे, देखिए पहले जो इमेज था वो कैसे दिख रहा था बोर्ड के साथ। इसके बाद ये बोर्ड के साथ था ये पहले, इसके बाद हमने बोर्ड को रिमूव करने के बाद जो इमेज आया है वो ये। तो ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पे एक बोर्ड था। देखिए ये बोर्ड था और ये अभी इसमें बोर्ड नहीं है। मैंने ये फोटोशॉप से क्लोन स्टैम्प को यूज करके इसे रिमूव कर दिया। नेक्स्ट जो टूल है ये इरेज टूल है, इरेजर। आपने अगर पेंट किया होगा तो वहां पे भी एक इरेजर रहता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी एक इरेजर है। इस इरेजर को देके यूज करके हम इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे इरेजर ले लिया, यहाँ पे भी एक सर्कल बन जाएगा, इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अब इसका डायमीटर जो है ये छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जिस एरिया में आपको नहीं चाहिए उस एरिया में आप इरेज कर सकते हैं, वो मिटा सकते हैं।
ये हिस्ट्री टूल बार आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री में ये आ रहे हैं, हम जैसे ही इरेजर को यूज कर रहे हैं और ये बन जा रहा है। हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे देने से ये सारा इरेजर का जो है वो अंडू हो चुका है। ये हिस्ट्री पैलेट से हम लोग इसे यूज करके कर सकते हैं। तो इरेजर तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप इसे क्लिक करके आप इसे इरेज कर सकते हैं। और इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप राइट क्लिक करके इसके डायमीटर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है ये बकेट टूल। कोई भी फिल एरिया हम फिल कर सकते हैं बकेट टूल से। मैं एक ब्लैंक एरिया ले लेता हूं। आप कुछ भी एक रेक्टेंगल एक ड्रॉ करके इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। ये कलर, ये बकेट टूल मैंने ले लिया। ये कलर बॉक्स से आप कलर सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लू मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हम लोग इसे कलर कर सकते हैं। तो अब जो भी कलर चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कलर बॉक्स से कोई भी कलर आपको चाहिए वो कलर सिलेक्ट करके आप इस बकेट टूल को यूज करके आप उसको कलर कर सकते हैं, ये फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है ये ब्लर टूल हम बैकग्राउंड्स को ब्लर करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। जो बैकग्राउंड्स को ब्लर करने से क्या होता है, हमारे जो मेन सब्जेक्ट है वो और हाईलाइट हो जाता है। ब्लर टूल भी यूज करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप इसे क्लिक कीजिए और जहां जिस एरिया में आप ब्लर करना चाहते हैं उस एरिया को ब्लर कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिए। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दिखाई देगा, ये स्ट्रेंथ कितना है उसका ब्लर का। तो अब इसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ज्यादातर ये बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए यूज होता है। ये बार बार अब अगर आप करते रहिए तो ये ब्लर होता रहेगा। इस इमेज में ज्यादा पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम इससे अगर ब्लर करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये इमेज जो है ब्लर हो रहा है। ये अब जितना इसे यूज करेंगे वो एरिया वो ब्लर होता रहेगा। अभी अगर हम इसे जूम करें तो ये पता चलेगा कि ये एरिया ब्लर हो चुका है। तो अब सिलेक्ट करके इसे ब्लर कर सकते हैं। मैं इसे अनडू कर देता हूँ। ये ब्लर इसे रिमूव कर दिया अभी। टाइपिंग टूल यूज करके हम लोग टाइप कर सकते हैं। कुछ भी अपने इमेज में हम टाइप करना चाहते हैं, उसे टाइप करना चाहते हैं तो वो टाइप कर सकते हैं। ये टाइपिंग टूल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे कर्सर आपको दिखाई देगा। आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे ये दिखाई देगा। अभी जो कलर है ग्रीन सिलेक्ट है इसलिए ग्रीन कलर का आ रहा है। आप सिलेक्ट करके इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। मैंने येलो कर दिया। ये येलो बन गया। इसे मूव करना चाहते हैं, मूव टूल से हम इसे मूव कर सकते हैं। जहां चाहिए हम वहां पे उसको रख सकते हैं। ये टाइपिंग टूल हो गया। इसका जो नेक्स्ट टूल है ये आई डॉपलर टूल। आई डॉपलर टूल यूज करके हम कहीं से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारा जो कलर है ये येलो है। अभी हम ब्लू सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने ड्राइंग एरिया से। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं डॉपलर टूल। देन जो कलर आपको चाहिए, ये ब्लू चाहिए स्काई ब्लू, तो ये स्काई ब्लू में सिलेक्ट करने से आप देख सकते हैं ये कलर सिलेक्ट हो चुका है। तो इस कलर को हम अभी ब्रश से भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्रश को यूज करके हम ये कलर जो ब्लू मैंने सिलेक्ट किया, ये ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने ये यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे यूज करें।
मैं इसे अनडू कर देता हूँ। तो ये हो गया आई डॉपलर टूल। तो आई डॉपलर टूल से हम लोग यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्किंग एरिया से। हैंड टूल मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। हैंड टूल से हम अपना इमेज को जब जूम करते हैं तब उससे मूव कर सकते हैं, या फिर हमारे पिक्चर्स जब बहुत बड़ा होता है हम उससे किसी एरिया में देखना चाहते हैं तो हैंड टूल्स के को यूज करके हम उसे यूज कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग टूल भी हम यूज कर चुके हैं। हम मैग्नीफाइंग करके हमारे एडिटिंग को और अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट जो ये प्लस और माइनस आते रहते हैं स्क्रीन पे। ये है जूम, ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ ये पहले। और जो हैंड टूल है, जब हमारी इमेज बहुत बड़ा हम जूम कर लेंगे तो उसे मूव करने के लिए हैंड टूल से हम लोग इसे इमेज को मूव कर सकते हैं। तो ये अपने एक्चुअल साइज में आ चुका है फिर से ये। तो ये नेक्स्ट होगा, ये इसे सेव कैसे करते हैं। यहाँ पे सेव करने के लिए आप फाइल सेव में क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने फाइल के नेम को दे देंगे। यहाँ पे नेम डालने के बाद ये फॉर्मेट चूज कर लेंगे। यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है। फोटोशॉप का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो पीएसडी होता है। अगर आप पीएसडी में सेव करेंगे तो ये बाद में आप फिर से इजीली एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसका फाइल का जो साइज है वो बहुत बड़ा रहेगा और हर कोई इससे आप किसी दूसरे को अगर भेजेंगे तो हर कोई इससे ओपन नहीं कर पाएगा। ओनली फोटोशॉप से ही हम उसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप इसे अगर किसी को भेजना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे जेपीजी इमेज में सेव करना है और आपके जितने भी लेयर्स रहेंगे ये सारे लेयर्स एक साथ एक ही इमेज बन जाता है और इसका साइज भी छोटा हो जाता है जब हम लोग इसे जेपीजी इमेज में सेव करते हैं। कि जैसा कि इस इमेज को सेव करने के लिए फाइल सेव, यहाँ पे देखिए ये फोटोशॉप का फाइल आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट पीएसडी। आप इसे चेंज करके दूसरे जेपीजी इमेज या फिर दूसरे इमेज में आप सेव कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। एज क्वालिटी ये हाई दिया हुआ है, इसमें जस्ट ओके क्लिक कर दीजिए, आपका इमेज ये सेव हो चुका है। तो मैं एक छोटी सी और एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ यहाँ पे जस्ट 2 मिनट में। जैसे कि हमने ये इमेज को एडिट किया है, अभी इस इमेज को मैं यहाँ से यहाँ प्लेस करना चाहता हूँ। इसके बैकग्राउंड को जैसे हमने रिमूव कर दिया है, इसे जूम आउट कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मार्क्यू टूल से हम इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो चुका है, इसे कॉपी कर लेता हूँ इसके बाद, और इस इमेज को हम इसके बैकग्राउंड जो है वो मैं ये देना चाहता हूँ। तो इस एडिट में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ये आप देखते हैं इसका बैकग्राउंड जो अभी चेंज हो चुका है। ये इमेज बहुत बड़ा है, ये इसका कुछ एरिया आ नहीं रहा है इसमें। इसके लिए हम एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके ये स्केलिंग कर सकते हैं। ये स्केल में देखे आप ये क्लिक करके इसको ड्रैग करके इस फोटो को अपने साइज में ला सकते हैं। उसके बाद इसे आप एंटर दे दीजिए तो ये इमेज, इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ये बैकग्राउंड में आ चुका है। अब इसे मूव करना चाहते हैं तो मूव भी कर सकते हैं इसी एरिया में। देखिए यहाँ पे एक बोर्ड था, हम इसे रिमूव कर दिया। ये पिक्चर दूसरे एक जगह से एडिट करके बैकग्राउंड को एडिट करके हमने यहाँ पे लाया है, टेक्स्ट यूज किया है यहाँ पे। तो इसे अगर हम सेव करना चाहते हैं तो ये फाइल सेव, यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इमेजेस, यहाँ पे जो लेयर बन चुका है, एक सी हमने दिया है, ये एक इमेज दिया है, ये लेयर बन चुका है, बैकग्राउंड लेयर है यहाँ पे।
तो यहाँ तक मैं इसे फिनिश करता हूँ, ये थोड़ा सा ये तो ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अभी बाकी के जो है ये सारे चीजें सर आपसे बात करेंगे। ये हेलो सर। जी हेलो। सुरजीत सर, हो गया सर आपका सुरजीत सर। आपको जो मेल आ रखा है उसी का नहीं। जी सुरजीत सर आपका हो गया। रिप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा। और रोहित सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने साइड से। यस सर, बोलिए सर। रोहित सर अभी कॉल पर रहे सर। उनको बोलिए अनम्यूट कर लें, अपने साइड म्यूट कर लें। उनकी आवाज आ रही है ना इधर। जी, तो सुरजीत सर आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। सुरजीत सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास, या अभी कुछ कंटेंट बचे हैं? हेलो सुरजीत सर। सजल सर, आई थिंक उनका क्लास कंप्लीट हो चुका है सर का, तो हम अब क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सुरजीत सर, जो आपने एडॉप्ट फोटोशॉप के बारे में आज विद्यार्थियों को जो आपने ये लर्निंग दिया है, जो शिक्षा दिया है। और हम लोग श्योर हैं और ये आशा करते हैं कि सारे विद्यार्थियों ने इस क्लासेस को अच्छी तरह से सीखा होगा, समझा होगा, और जो भी आज उन्होंने लर्निंग किया होगा वो उनकी लाइफ के लिए जरूर एक वैल्यूएबल रहा होगा, इम्पोर्टेंट होगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि इस सेशन में एवरी फ्राइडे हम लोग कुछ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेक्शन करने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन विद्यार्थियों के अगर आज के सेशन को लेकर के जो भी कोई प्रश्न है, आप चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिए। एक एक करके सर उस पर जो है आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ओरली बातचीत करना चाहते हैं, तो वो भी बातचीत कर सकते हैं। पहले वो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें कि वो किस टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं प्लीज़, फिर हम लोग उनको एक बार अनम्यूट करके और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक एक दो स्टूडेंट्स की क्यूरी आ गई है हम लोगों के पास। मैं मयंक सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा। मयंक सिंह, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं सर से। एक बार मयंक सिंह को अनम्यूट कर दिया जाए। किसको सर? मयंक सिंह। हाँ जी, मयंक सिंह को एक बार अनम्यूट कर दिया जाए। मयंक सिंह जी, आपके स्क्रीन पे एक अनम्यूट का मैसेज आ रहा होगा, एसवी मयंक सिंह, अपने स्क्रीन पे आप अनम्यूट दबाइए सर। ओके सर, आ रही है सर। ओके, मयंक जी बहुत बहुत आपका स्वागत है इस सेशन में। और आज हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पूरी क्लासेस आपने बिल्कुल डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अटेंड किया आपने, और आई श्योर कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस सेशन को लेकर के तो आप प्लीज सर से जरूर बात कर सकते हैं। सर वैसे क्वेश्चन तो सर कोई नहीं है सर, बहुत अच्छा समझाया सर ने। और बहुत हेल्पफुल भी है, और बहुत आज का मतलब सेशन को बहुत अच्छा लगा लेके। सर वैसे प्रश्न तो सर है नहीं कोई। ओके फाइन। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो आपके साथी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्लासेस या इस सेशन को लेकर के? अगर कुछ आप 1 मिनट 2 मिनट अगर बोलना चाहें कि जो APLL ने एक नया इनिशिएटिव लिया है एवरी फ्राइडे, एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, अगर इस विषय में अगर आप अपना कुछ फीडबैक रखना चाहते हैं अपने साथियों के सामने, तो प्लीज आप 1-2 मिनट आपके पास समय है, आप जरूर रख सकते हैं।
सर नहीं, वैसे सर कोई नहीं, बहुत अच्छा APLL बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं इस लॉकडाउन में, मतलब बहुत मदद मदद मिल रही है बहुत। वो घर बैठे बैठे बहुत एजुकेशन ले रहे हैं IT से और IT से रिलेटेड, और मतलब IT से बाहर की एजुकेशन। ओके फाइन। बस तो सर मैं यही फाइन कहना मैंग, चाहूंगा। हाँ फाइन थैंक मैंग यू सर। सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक और यू सर। हम लोग यही आपको शुभकामनाएं थैंक देंगे यू सर। कि आप ऐसे ही लर्निंग सारे APLL के प्लेटफॉर्म पे करते रहिए, और जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपका ड्रीम होगा, आप उसको जरूर हासिल करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। शुभकामनाएं पूरे APLL परिवार की तरफ से आपको, और आप यूं ही लर्निंग करते रहिए। अब हम लोग दूसरे स्टूडेंट की थैंक तरफ यू आगे बढ़ेंगे। त्रिषा चंदा जी भी हम लोगों के साथ ज्वाइन है। इन्होंने भी पूरी क्लासेस को अच्छी तरह से रिसीव किया है। तो एक बार त्रिषा चंदा जी, अगर आपका भी अगर कुछ कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकती हैं। एक बार त्रिषा चंदा जी को अनम्यूट कर दिया जाए जी, प्लीज। त्रिशा जी के स्क्रीन पे आ रहा होगा। और त्रिषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। अगर इस सेशन को लेकर के कोई आपके प्रश्न आ रहे हैं तो आप जरूर सर से बात कर सकती हैं प्लीज। त्रिशा जी, आपके स्क्रीन पे एक अनम्यूट का मैसेज आ रहा होगा, अगर आप इन्होंने देख पा रही कर हैं तो। लिया है, इन्होंने अनम्यूट कर लिया है। थोड़ा सा साउंड अपना इंक्रीज कर लीजिए। हेलो। हाँ जी त्रिषा जी, अभी आपकी आवाज आने लगी, आप बात करिए। सर ने इतने अच्छे से डिटेल्स बताया है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके मैं कंटिन्यूअसली सुन रही हूँ और इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब कोई ही नहीं है। सर ने एकदम छोटी छोटी डिटेल्स ऐसे समझाया कि हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम लोग यही आशा करते हैं कि APLL की जितनी भी क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होती रहेंगी, आप यूं ही ऐसे ही यहाँ से लर्निंग करते रहेंगे, और आपके भी कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए APLL परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक अपने और स्टूडेंट्स के पास। उनका नाम है इंद्रानी। इंद्रानी जी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप प्लीज सर से बात कर सकती हैं। एक बार इंद्रानी जी को अनम्यूट कर दिया जाए। जी, इंद्रानी जी के स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा अनम्यूट का। इंद्रानी जी प्लीज अपना अनम्यूट कर लें एक बार। ओके, इंद्रानी जी अनम्यूट हो चुकी हैं। सर, हेलो सर। जी, आपकी आवाज आ रही है इंद्रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप बताइए। है, आज का सेशन बहुत ही अच्छा है, तो बेनिफिटदायक है आज का सेशन। तो अच्छा लगा है सेशन, क्लास भी अच्छा है, सब टॉपिक अच्छा था, पार्ट पार्ट करके सर बोला है टॉपिक को, तो इसलिए सर को थैंक्स है, अभी को थैंक्स है, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग यही आशा करते हैं कि जितने भी APLL के ऑनलाइन सेशन होते रहेंगे, आप इस लॉकडाउन की परिस्थिति में सारे सेशन अटेंड करती रहेंगी, और कुछ न कुछ आप ऐसे सीखते हुए आप अपने लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करती रहेंगी। तो पूरे APLL परिवार की तरफ से आपको भी इंद्रानी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपका ड्रीम होगा, आप उसके और नज़दीक पहुँचे, और आप अपनी सफलता की एक कहानी, एक अच्छा अध्याय जरूर लिखें। और अगर कोई हमारे विद्यार्थी कुछ बात करना चाहते हैं, जिनका चैट बॉक्स में कुछ रिस्पॉन्ड आया है, तो प्लीज दुष्यंत जी कुछ शायद बात करना चाहते हैं। एक बार ऋषभ, दुष्यंत जी को देखिए। ऋषभ सर, दुष्यंत जी शायद कुछ बात करना चाहते हैं, एक सेकंड। सच्चन, मोहित भारद्वाज जी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। एक बार मोहित जी को अनम्यूट करिए। मोहित भारद्वाज जी को। चलो मैं हैंड हटा देता हूँ। लीव हो जाना इसमें, आपको तो आ ही गया कुछ, लीव हो जाए। हाँ मोहित जी,
इसमें एक विद्यार्थी का प्रश्न आया है कि ये आपका कंप्लीट सेशन, इसके आगे का और भी वो सेशन अटेंड करना चाहते हैं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ टाइम की लिमिटेशन रहती है हम लोगों के पास। तो 1 घंटे के सेशन में बस केवल इतना ही हम लोगों ने रखा हुआ था। जब नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे तो यूं ही इसी टॉपिक्स के आगे वाला टॉपिक के साथ मिलेंगे या एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो हम लोग का लक्ष्य यही है दोस्तों कि एवरी फ्राइडे एक नए टॉपिक के साथ हम लोगों को मिलना है और उस टॉपिक के माध्यम से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख करके अपनी लाइफ में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है और अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करते रहना है। तो जो भी आपका फोटोशॉप का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कमिंग फ्राइडे को वो सेशन जरूर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और आज के सेशन की तरह ही उस सेशन से भी हम लोग कुछ सीखेंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही था, तो इतना ही बस केवल आप लोग आज रिसीव करिए, बाकी और हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। प्लीज ऋषभ जी अगर मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं, अगर और कोई स्टूडेंट्स हैं हम लोग के साथ बात करने के लिए तो प्लीज आप बताइए। एक्चुअली एक हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, साहिब करके उनका नाम है, वो पूछना चाह रहे हैं कि विंडोज 10 में कैसे डाउनलोड करें एडोबी फोटोशॉप को। तो मैं सुरजीत सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसका आंसर सर एक बार जी बताएं स्टूडेंट को। जी सुरजीत सर प्लीज आपने सवाल सुना है, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए उस पर। जी आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल करते हैं ठीक उसी तरह से आप फोटोशॉप को भी इंस्टॉल करते हैं। फोटोशॉप एक्चुअली ये फ्री नहीं है, आप इसे खरीदना पड़ता है, लाइसेंस की खरीदना पड़ता है। लाइसेंस की आप देके उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आप जैसे भी कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज 10 में भी उसे इसी तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके जो कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं वहां पे एक सेटअप फाइल रहता है, उसको डबल क्लिक करके फिर एक विजार्ड आ जाएगा, इंस्टॉलेशन विजार्ड। आप नेक्स्ट करते करते उसे इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप उसे परचेज किया हो तो वहां पे एक सीरियल की मिलेगा आपको, उस सीरियल की से आप उसे एक्टिवेट करके आप उसे यूज कर सकते हैं। विंडोज 10 के लिए कुछ अलग नहीं है, विंडोज 7 में जैसे आप यूज कर सकते हैं विंडोज 10 में भी वैसे ही इसे यूज कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू सुरजीत सर। सर एक और क्वेश्चन था सदन सर, एक और क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट हमारे पूछना चाह रहे 3D लोगो कैसे बनाए एडोब फोटोशॉप के माध्यम से। सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं सुरजीत सर, तो एक स्टूडेंट है उनकी हेल्प कर दीजिए कि किस प्रकार से 3D लोगो बनाए, वो पूछना चाह रहे हैं। 3D लोगो के लिए आप लोगो बना सकते हैं, 3D लोगो ये फोटोशॉप में ही बना सकते हैं। आज हमने जो इस सेशन में किया है ये सारी चीजें बेसिक्स था, ये स्टार्टिंग लेवल था ये। इसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स है यहाँ पे, उसे यूज करके आप 3D लोगो भी बना सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग शेप्स है, उस शेप्स को यूज करके आप अपना लोगो को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और जैसे कुछ ऑप्शंस है, जैसा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को यूज करके आप दो कलर्स को मिक्सिंग करके उसको 3D इफेक्ट्स ला सकते हैं। यहाँ पे शेडो देके उसमें इफेक्ट ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें को और थोड़ा एडवांस लेवल में अगर आप सीखेंगे तो उससे आप 3D एक लोगो बना सकते हैं या फिर 3D कुछ भी दूसरा कुछ आइकन बनाना है आइकन बना सकते हैं। तो ये आज का जो सेशन था ये बेसिक्स था, इसके और भी एडवांस बहुत सारी चीजें हैं। तो आप और भी और जानकारी ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जानने की जरूरत है, तब आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने सुना, सर ने बताया कि आज का जो सेशन था ये बेसिक था एडोब फोटोशॉप के बारे में। आगे आने वाले जो सेशन होंगे और इसके एडवांस चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी सेशंस आगे आने वाले टाइम में होंगे ऐसे ही आपके लिए लर्निंग और फ्रूटफुल वो सेशन होंगे। और दोस्त अब आज की सेशन को हम लोग समापन की ओर लेकर के जाना चाहेंगे। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी का अगर हम लोगों ने सवाल नहीं रिसीव किया होगा या अगर फिर भी आप लोगों के अगर कोई सवाल होंगे तो जो हम लोग की मेल आईडी है दोस्त support@apll.info, मैं एक बार ऋषभ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स में शेयर करें। दोस्त इस ईमेल आईडी पे आप अपने सवाल को लिख करके जरूर सेंड कर दीजिएगा। आपको इस ईमेल आईडी पे आपके सवाल का उत्तर भी मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी आपके सवाल रहेंगे इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप जरूर पूछते रहिए। दोस्त आज की क्लासेस क्लोज करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस क्लासेस को अटेंड किए और यहाँ से आप लोगों ने एक फ्रूटफुल लर्निंग करते हुए आपने अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन किया। दोस्त कल सैटरडे है और आप सभी को मालूम होगा कि एवरी सैटरडे APLL एक
एक्सपर्ट टॉक सेशन भी करता है। कल का जो एक्सपर्ट टॉक सेशन है बहुत ही शानदार और जबरदस्त है दोस्त, क्योंकि जो अनुभवी पर्सन हम लोगों के बीच जुड़ रही हैं मिसेस रितु दे, जो कि कल का एक्सपर्ट टॉक सेशन में वो चीफ गेस्ट रहेंगी। और कल का जो टॉपिक होगा दोस्त वो है आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी इन लर्निंग एंड कंटेंट इंडस्ट्री। तो भारत के युवाओं के लिए कल का जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण और आवश्यक टॉपिक है उनको अपने कैरियर बनाने के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्सपर्ट टॉक सेशन की जो टाइमिंग होती है 11 बजे, उसके 15-20 मिनट पहले जो आपको लिंक अभी चैट बॉक्स में आई है उस लिंक के माध्यम से आप सभी लोग ज्वाइन करिए। और कल की क्लासेस भी बिल्कुल आज की तरह आप एकदम रिसीव करिए। कल की भी क्लासेस आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगी। कल की जो हमारी क्लासेस होगी आज की तरह ही फेसबुक पेज पे भी लाइव रहेगा, तो अगर कोई फेसबुक पेज से भी कनेक्ट होना चाहते हैं वहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप कोई हमारे एक्सपर्ट टॉक सेशन को अगर फेसबुक पेज पे आपको रिव्यू करना होगा तो आप बाद में भी जा करके उस सेशन को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब भी आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं दोस्त, आप अपना लाइक कमेंट करना ना भूलें। कोई भी चीज़ जब वहाँ से देखते हैं सुनते हैं तो आप अपना लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कमेंटमेंट जो होता, आपका जो कमेंट होता है वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है। और आगे आने वाली क्लासेस को हम लोग उसी आपके कमेंट के बिहाफ पे ही हम लोग और बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं कल की एक्सपर्ट टॉक सेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ। कल टाइम से 10:45 तक आप एक्सपर्ट टॉक सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे और कल की भी क्लासेस से आप कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लासेस अब हम लोग क्लोज करते हैं यहीं पे, और आप सभी के फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए पूरे एपीएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस समय में आप सभी लोग अपने घर पे ही मैक्सिमम टाइम दीजिए। यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहिए, जानते रहिए और एपीएल के साथ जुड़ करके अपने लर्निंग को आप बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने टेक्निकल टीम से कि सेशन को अब आप हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट दोस्तों, डू वेरी वेल, थैंक यू।